फिरोज बख्श साहब, यहाँ पर जो बातें कही हैं तस्लीम रहमानी साहब ने, जल्दी से उसका जवाब। हाँ, देखिए, मैं मुद्दबाना दरख्वास्त करूंगा आपसे भी और तमाम काबिल दोस्तों से भी। मैं सिर्फ 1.25 मिनट में अपनी सारी बात कहूँगा। ये मसला क्या है, पिछले 10 साल से ये सरकार कोई भी चीज़ मुसलमानों के लिए करना चाहती है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हटाना हो, 370 हटाना हो, तो ये जो ऑपोजिशन के लोग हैं, हाय इस्लाम ख़त्म हो रहा है, हाय मुसलमान ख़त्म हो रहा है, इस बात जान लीजिए चलती दुनिया तक, क़यामत तक ना मुसलमान ख़त्म होगा ना इस्लाम। और इससे हटके जो प्रपोजिशन ऑपोजिशन का जो फसाद है, एक बात कहना चाहूँगा, वक्फ़ की जो 9.5 लाख करोड़ प्रॉपर्टी है, जो गुरबा, यतामा, मसाकीन, बेवाओं के लिए, मुसाफिर खानों के लिए, मदारिस के लिए, मसाजिद के लिए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए, और गरीब तलबा जो अपनी मेडिकल की, इंजीनियरिंग की और मुल्क से बाहर जाके पढ़ने की, अंदर पढ़ने की जो फ़ीस चाहिए होती, ये सारा पैसा 9-9.5 लाख करोड़ जो ये एकड़ ज़मीन थी वहाँ से इनको आना था, वो नहीं आ रहा। और आखिर में ये कहना चाहूँगा, सरकार जो है नया बिल ला रही है, इसके लिए वेट एंड वॉच करें। और सरकार से अगर मोदी जी मेरी बात सुन रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये बात करें जिसकी तरफ इशारा तस्लीम रहमानी साहब ने भी किया था और वारिस साहब ने भी किया था, कि अल्टीमेटली जो भी नया बिल आए, ओल्ड वक्फ बोर्ड शुड बी डिसॉल्व, नए बिल के अंदर ये जो गरीब हैं इनका ख्याल रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए, ये हमारे ज़फ़र इस्लाम साहब को भी देखना चाहिए, मोदी साहब को भी देखना चाहिए। अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल है। और ये नहीं कि राइट जैसे यूसीसी का वो आने वाला था, पर्सनल लॉ बोर्ड, दे शॉट ऑफ द ब्लॉक, अरे हाय ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं। देखिए, अच्छी नियत रखिए, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। और आखिर में एक चीज, अगर बस एक सेकंड वो मैं कहना चाहूंगा, वक्फ की प्रॉपर्टी क्यों फ्रिटर अवे हुई? वक्फ के अंदर जो ऑफिसर्स हैं और जो उनके लॉयर्स हैं, इन्होंने इस ज़मीन को बेचा, बेदरिक बेचा। अभी ज़फ़र इस्लाम साहब कह रहे थे कि मुकेश अंबानी का जो 5000 मीटर पे जो बना हुआ है बंगला, जो उन्होंने 21 करोड़ में ख़रीदा, जो कि 700 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, इन चीज़ों पर रोक लगना चाहिए। क्या उस पर बुलडोज़र फिरेगा क्या, या फिर वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को वापस दी जाएगी, ताकि ये जो गरीब बेवाएँ हैं, मुसलमान हैं, उसके पैसे से इनका फ़ायदा हो? ये देखना चाहिए सरकार को, ये चीज़ें वापस आनी चाहिए। और ये बिल, ये जो प्रॉपर्टी है, डिजिटाइज होनी चाहिए। डिजिटाइज होने से बहुत सी प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड के पास वापस आएंगी, और जो हमारी बेवाएं हैं, सिंगल मदर्स हैं, गुरबा हैं, बच्चे हैं, इनका फ़ायदा होगा। ये तो देखिए, वो 2005 सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो आज किरण रिजिजू भी बता रहे थे, वो यूपीए के समय में जो सच्चर कमेटी बनी थी, उसने भी ये कहा था, उसने कंप्यूटराइजेशन की तब बात की थी, उसने जो डेटाबेस है उसके सेंट्रलाइजेशन की बात की थी। वो तमाम जिस तरीके की सलाहें आप दे रहे हैं, ये सच्चर कमेटी 2005 में दे चुकी है। और आज जब सरकार की तरफ से ये कानून लाया गया, तो सरकार ने ये कहा कि साहब कहीं ना कहीं उसी के आधार पर हम ये बदलाव लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ सैयद ज़फ़र इस्लाम साहब, आपने आज जब अपनी बात शुरू की इस चर्चा में, तो आपने यहाँ मुसलमानों की गिनती की। सर, आपने कहा इस डिबेट में कितने 5 आपने गिने मुसलमान, और आपने अनुराग भदौरिया को गिनकर आपने कहा चलो 5.5 हैं। वक्फ के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे तो आपने मुसलमान गिन लिए। आप मुझे बताइए कि ये वक्फ बोर्ड के अंदर फिर सदस्यों में, अगर इस मुद्दे को इतनी अच्छी तरीके से आपको ऐसा लग रहा है मुसलमान हम यहाँ पैनल में जो मौजूद है वो समझेंगे, तो फिर सदस्यों में गैर मुस्लिम को जगह क्यों दी जा रही है? सर, इसका जवाब देंगे आप मुझे? आप खुद तो यहाँ मुसलमानों की गिनती कर रहे हैं इस मुद्दे को समझाने के लिए, और जो कानून में संशोधन लेकर आ रहे हैं उसमें आप गैर मुस्लिम लेकर आ रहे हैं। और आज मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, सदन में किस तरीके से गिनाया गया कि राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर चार धाम से लेकर तमाम जो अलग अलग ट्रस्ट हैं, उसमें कहीं पर भी किसी गैर मजहब वाले के लिए तो कोई जगह नहीं है। फिर यहाँ पर क्यों? ये जवाब दे दें, टिप्पणी करूंगा। दो तीन चीजें कहूंगा। पहली बात तो आपने रहमानी साहब को सुना, आपने फिरोज जी को सुना, ये सब लोगों ने एक ही सेंटिमेंट जाहिर की। आरिफ वारिस पठान ने भी की। इतने मुखालफत के बाद भी जो उन्होंने सेंटिमेंट ये किया कि गरीबों का, मुस्लिम का फायदा होगी। मैं बार बार आपसे क्या कह रहा हूँ, मुसलमानों के ही फायदे के लिए कहा जा रहा है। अगर जो रहमानी साहब कह रहे हैं कि नहीं, आपको तो इन सबका दिख रहा है कि ये लोग सब कह रहे हैं कि हाँ गरीबों और मुसलमानों का फायदा हो, लेकिन आपका सेंटिमेंट यहाँ पर जो आपके विरोधी हैं उन्हें किसी को गरीब मुसलमानों के फायदे वाला नजर नहीं आ रहा है। सॉरी टू से, आप शायद समझे नहीं है उनकी बात में। अब आप मुझे बताइए ना, गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को सदस्य क्यों? इसका जवाब दे दीजिए। अगर एक वाइडर बोर्ड होगा, वाइडर कमेटी होगी जो इसकी देखभाल करेगी, तो जाहिर है वो फायदा उसका एक आम मुसलमानों को होगा। ये धर्म के मामलों में फिर दखल हो जाएगा ना सर? ये धर्म के मामलों में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि किसी गैर सिख को जगह दी जाए? यही तो मुद्दा है। नहीं, कहाँ इसमें प्रॉब्लम है? अगर एक कमेटी में प्लीज
डिस्टर्ब मत कीजिए, कोई और नहीं बोल रहा है ना पैनल में। जफर साहब आइए। नहीं, कमेटी में अगर पढ़े लिखे लोग जो रिटायर्ड जज को रखा जाएगा तो क्या नुकसान होगा? उससे फायदा ही नहीं। आप कोर्ट में किसके पास जाते हैं? नहीं मतलब उसमें क्या आप ये कह रहे हैं धर्म लेके मुसलमान जाते काबिल नहीं है, मुसलमान पढ़े लिखे नहीं है, मुसलमान इस लायक नहीं है। नहीं, ऐसा ऐसा कहा मैंने? गैर मुस्लिम को आप कह रहे हैं ना कि अच्छा है, उनको लाने से फायदा होगा। मैं तो यही जानना चाह रही हूँ सर। मैं तो कह रहा हूँ कि रिटायर्ड जज अगर मुस्लिम हो या कोई हो, अगर आपको लीगल नहीं, इसमें तो बाकायदा गैर मुस्लिम जोड़ा गया है ना, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। और इसको लेकर सबने आपत्ति जताई जो इसका विरोध कर रहे थे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे वक्त का। अब वक्त का ऑब्जेक्टिव है कि इस जिसने भी वक्त किया है वो गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, जैसा फिरोज जी भी कह रहे। तो सर लेकिन अगर ये जो अमेंडमेंट आप लेकर आ रहे हैं, इसमें ये भी बता दीजिए क्या प्रावधान है जिससे गरीब मुसलमान महिलाओं बच्चों को फायदा मिलेगा, उसका कौन सा प्रावधान रखा गया है? अगर इस मिसमैनेजमेंट खत्म हो जाएगा तो वक्त का ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है? तो यहाँ तो तस्लीम रहमानी साहब ने कहा कि जो वक्फ की जमीनें हैं वही हमारे हाथ से निकल जाएंगी, इसका क्या जवाब है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो इस तरह से स्पेकुलेट करने के बाद ये अपने स्पेकुलेशन घर के बारे में ये स्पेकुलेशन। मैं कह रहा हूँ वक्त की प्रॉपर्टी का वक्त के एक बार वक्त किया तो किस पर्पज से किया? चलो सर, समय मेरे पास आज बहुत कम है सर, लेकिन यहाँ पर इतने सवाल और सरकार इस समय इन सवालों में ऐसे घिरी, और खासतौर से जो सहयोगी उन्होंने ऐसा जोर दिखाया कि आखिरकार ये वक्फ संशोधन बिल जो सरकार को लोकसभा में जॉइंट कमेटी के पास रेफर करना पड़ा, मतलब फिलहाल तो सदन में लटक गया ये बिल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।